बाप ने बेटे के कांधों पर हाथ रख कर पूछा, बताओ दुनिया में ताकतवर इंसान कौन है। बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूं। फिर बाप ने कांधों से हाथ हटाकर पूछा कि दुनिया का कमजोर इंसान कौन है। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूं। बाप ने पूछा कि क्यों। तो बेटा बोला कि जब आपका हाथ मेरे कंधे पर था तो मैं खुद को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान समझता था, और जब आपने हाथ उठाया तो मैं दुनिया का कमजोर इंसान बन गया। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, पर बाप के बिना पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। हर अमल के लिए अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचने के लिए दरमियान में हिजाब होता है, मगर बाप की दुआ बेटे के लिए अल्लाह पाक तक पहुँचने के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। बाप एक ऐसी किताब है जिस पर बहुत से तजुर्बात तहरीर होते हैं जो ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते हैं, इसलिए इसे अपने से कभी दूर मत रखें। कदर कीजिए ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने पर मौजूद जेब के बजाय आपके सीने में धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ सिखाया सिवाय इसके कि उनके बगैर जीना कैसे है। बाप का हाथ सर पर ना हो तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, और ज़माने की आँख का भी तभी पता चलता है। जिस हाथ को थाम कर तुम अपने पैरों पर खड़े हुए हो, उस हाथ पर छुरियां आ जाने के बाद उसे छोड़ मत देना। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, एहतराम, इज्जत, फिक्र और चाहत हो। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने वालों, जान रखो कि जब तुम माँ बाप के आगे ज़बान चलाते हो और इनसे सख्ती से बात करते हो और इनको झिड़कते हो, तो उस वक्त ऊपर आसमान पर अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते तुम्हें लानत करते हैं, और आसमान और ज़मीन कांपने लगते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। तुम्हारी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज किस काम का जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन ही खुश ना हो। बाप का हाथ कांधों पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है। वालिदैन की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती हैं जो औलाद के हक में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह गिरती रहती हैं। अल्लाह पाक ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। वालिदैन कभी गलत नहीं होते। अगर उनसे गलत फैसले हो भी जाते हैं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। कभी माँ बाप की याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी के लहजे में बाप। सबसे बुरा वक्त वो है जब तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे माँ बाप अपनी ज़रूरियात और नसीहत बयान करना छोड़ दें। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। बाप की डांट औलाद के लिए ऐसी है जिस तरह खेतों के लिए पानी। बाप की जिंदगी तजुर्बात की खुली किताब है। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसता था, मगर मेरी हंसी देखकर कोई अपने गम भुलाए जा रहा था। वो थे मेरे अब्बू जान। हजारों की कमाई है मगर भाड़ में जाए,
مجھے اپنے ابو جان کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ ابو جان، آپ میرا وہ غرور ہیں جو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ایک باپ ہی ہے جو خود تو بھوکا پیٹ سو سکتا ہے مگر اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ سونے نہیں دیتا۔ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ دھوپ میں میرے لیے محنت کرتے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ میرا باپ ہے۔ کبھی باپ کا پیار کسی نے محسوس کیا ہے؟ جو گرمی ہو یا سردی اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ آؤ آج سب مل کر اس عظیم ہستی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ پاک، ہمت اور طاقت عطا فرما اس والد کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور مغفرت فرما ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو حیات ہیں ان کی لمبی عمر، صحت کامل، کامیابی، اولاد کی طرف سے سکون اور لا تعداد خوشیاں عطا فرما، آمین۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مگر یاد رکھنا کہ بس ماں باپ نہیں ملتے۔ مرجھا کر جو گر جائیں ایک بار ڈالی سے، یہ ایسے پھول ہیں جو پھر نہیں کھلتے۔